सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं उमेश चंद्रसू आप लोगों को 10वीं वर्ग के छात्रों को हिंदी ग्रामर समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास और संधि में क्या अंतर है? समास पदों का मेल से होता है और ज्यों के त्यों दो पद मिल जाते हैं, परंतु संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जबकि समास में पदों का मेल होता है। दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उन्हें समास कहते हैं। समास के मुख्य चार भेद होते हैं। समास के मुख्य चार भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव। दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि समास। देखिए बच्चों, जिसका पहला पद, समास में दो पद होता है, तो जिसका पहला पद प्रधान होता है अर्थात पहला पद अव्यय होता है, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, यहाँ यथा अव्यय है और शक्ति संज्ञा है। प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और दिन संज्ञा है। और जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, अंतिम पद प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, रसोई घर, राजपुत्र में पुत्र की प्रधानता है, राजा का पुत्र, रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो उत्तर पद की प्रधान, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, दाल भात, दाल रोटी, भाई बहन इत्यादि द्वंद्व समास है। इसमें भाई और बहन, माता और पिता वियोजक चिन्ह से जुड़ा रहता है दोनों पद, इसलिए इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है और योजक चिन्हों से दोनों पद जुड़ा रहता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समास में न पहला पद न अंतिम पद, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। पीला है जिसका अंबर वस्त्र अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। शूलपाणी, शूल है जिसके पाणी में, हाथ में अर्थात शिव। तो इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। आइए अब तत्पुरुष समास के पहला वर्गीकरण किया गया तो दो भेद किया गया। तत्पुरुष समास के दो भेद, व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। जिस समास में विभक्ति बदलती है उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, और जिसमें विभक्ति समान रूप में रहती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास भी कहते हैं। कर्मधारय समास कई रूप में पाया जाता है, वह मैं बाद में बताऊंगा। पहले व्याधिकरण तत्पुरुष को हम समझ लेते हैं।
व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। हम इसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष भी कर सकते हैं। तो जिसमें कर्म कारक का चिन्ह आएगा, जैसे को आएगा, गिरहागत, घर को आया हुआ, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष हुआ। और जिसमें करण तत्पुरुष क्रिया सिद्धि में साधन रूप में काम आता है, उसको करण कहते हैं। तो करण कारक का चिन्ह आता है, जिसे सहाय क्रिया सिद्धि में सहायता का बोध होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, बाण विद्ध, बाण से घायल, विद्ध वेदा गया। और जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, देव मंदिर, देवता के लिए मंदिर, गौशाला, गाय के लिए शाला, घर। अपादान तत्पुरुष जहाँ से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग हो, उसे अपादान कहते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, कर्तव्यच्युत, कर्तव्य से च्युत, ये अपादान तत्पुरुष है। गंगा जल, गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष। और कर्म कुशल, कर्म में कुशल, व्याकरण पटु, व्याकरण में पटु, में अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो में आता है तो उसे हम अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष कहेंगे। का के की रा रे री आता है तो उसको हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। इस प्रकार व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हुए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों, आज आप तत्पुरुष समास के 6 भेद और समास के मुख्य 4 भेद, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इसको ठीक से याद करेंगे। धन्यवाद।